साल 2007 में आई आवारापन भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन वक्त के साथ ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई। इमरान हाशमी के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाने लगी। अब करीब 19 साल के बाद इसका सीक्वल आवारापन 2 आ रहा है और इसे लेकर फैंस में गजब का एक्साइटमेंट है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नितिन कक्कड़, जबकि इसे विशेष फिल्म्स के बैनर तले विशेष भट्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहली फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी को इस सीक्वल के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया, यानी ये फिल्म एक नए विजन के साथ बनाई जा रही है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज हो रही है। इसी दिन सनी देओल की बंटवारा 1947 भी आ रही है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी। चलिए जानते हैं आवारापन 2 की कास्ट में कौन कौन शामिल हैं। फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित का किरदार निभा रहे हैं। वही किरदार जिसने साल 2007 में उन्हें एक अलग पहचान दी थी। टीजर में ही ये कंफर्म हो चुका है कि शिवम पहली फिल्म की घटनाओं के बाद भी जिंदा बचा हुआ है और अब उसकी जिंदगी में एक नई और खतरनाक जर्नी शुरू होने वाली है। इमरान हाशमी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में उनकी सोलो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। आखिरी बड़ी सोलो हिट राज 3 मानी जाती है, जो 2013 में आई थी। इसके बाद से उन्होंने कई फ्लॉप और अंडर परफॉर्मिंग फिल्में दी हैं। यही वजह है कि आवारापन 2 को उनके करियर के लिहाज से एक बेहद अहम फिल्म माना जा रहा है। एक कल्ट क्लासिक का सीक्वल, एक लॉन्ग वीकेंड रिलीज और जबरदस्त ऑन ग्राउंड बज़, ये सारे फैक्टर्स इमरान हाशमी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। इमरान हाशमी खुद इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हर फिल्म की अपनी एक रेंज होती है और एक कमर्शियल फिल्म को उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि एक्टर को अलग अलग तरह की फिल्में करते रहना चाहिए ताकि दर्शकों को उसकी वर्सेटैलिटी का एहसास हो सके। शिवम पंडित जैसा किरदार उनके करियर की पहचान रहा है और अब इतने सालों के बाद इस किरदार में वापसी करना उनके लिए भी भावनात्मक रूप से खास है। मेकर्स को उम्मीद है कि नॉस्टैल्जिया, एक बेहतरीन म्यूजिक एल्बम और लंबे वीकेंड की रिलीज का कॉम्बिनेशन इस फिल्म को इमरान हाशमी के करियर की बड़ी वापसी बना सकता है। 14 अगस्त को जो 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, उनमें एक ही चीज कॉमन है, शबाना आजमी। वो बंटवारा 1947 में भी हैं और आवारापन 2 में भी। फिल्म में शबाना आजमी नफीसा नाम का किरदार निभा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किरदार फिल्म की मेन विलन के तौर पर सामने आएगा। शबाना आजमी दिसंबर 2025 में इस फिल्म की कास्ट से जुड़ी थी। एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए जो दर्शकों से सशक्त और भावनात्मक किरदारों के लिए जानी जाती हैं, नफीसा जैसा नेगेटिव शेड वाला किरदार निभाना एक दिलचस्प चॉइस है। शबाना आजमी अर्थ, मंडी, गॉड मदर जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उनके करियर की लंबाई और वर्सेटैलिटी को देखते हुए फैंस को उम्मीद है कि नफीसा का किरदार भी उनके यादगार रोल्स की लिस्ट में शामिल होने वाला है। शबाना आजमी ने अपने 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई नेशनल अवार्ड जीते हैं और वो हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिन्होंने कमर्शियल और पैरेलल दोनों तरह के सिनेमा में बराबर सफलता पाई है। आवारापन 2 में एक विलन का रोल निभाना उनके करियर में एक नया और दिलचस्प एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है। फिल्म में सलील आचार्य की वापसी की भी बात हो रही है। IMDb की कास्ट लिस्ट में उनका नाम दूसरे नंबर पर लिखा आता है। सलील आचार्य किसी जमाने में फेमस VJ, RJ और टेलीविजन होस्ट हुआ करते थे। पहले वाली आवारापन में उनका काफी बड़ा रोल था। उन्होंने आशुतोष राणा के बेटे रॉनी का रोल किया था, जिसे आखिर में इमरान हाशमी का किरदार मार देता है। सीक्वल में उनकी वापसी की चर्चा है। अब ये क्लियर नहीं है कि वो अपने पुराने ही रोल के फ्लैशबैक सीन्स में दिखेंगे या फिर उन्हें कोई नया किरदार दिया जाएगा। सलील ने आवारापन के अलावा आशिकी 2 और 3 AM जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया है। फिल्म की फीमेल लीड हैं दिशा पाटनी। हालांकि मेकर्स ने अभी तक उनके किरदार का नाम जानबूझकर सस्पेंस में रखा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मानुषी छिल्लर को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स की दिक्कत की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद दिशा पाटनी को कास्ट किया गया। दिशा पाटनी ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में प्रियंका झा का किरदार निभाकर बॉलीवुड में एंट्री की थी और उसके बाद बागी 2, मलंग और एक विलन रिटर्न्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वो अक्सर कहती रही हैं कि उन्हें
ग्रे शेड वाले और कॉम्प्लेक्स किरदार निभाना पसंद है और आवारापन 2 में उनका मिस्टीरियस किरदार भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। दिशा पाटनी अपनी एक्शन हैवी इमेज के लिए भी जानी जाती हैं, जो खुद कई बार कह चुकी हैं कि उन्हें ट्रेडिशनल लड़कियों के रोल से हटकर काम करना पसंद है, जहां उन्हें सिर्फ पॉजिटिव और सीधा साधा दिखाया जाता है। मेकर्स ने आवारापन 2 को एक ऐसी इंटेंस लव स्टोरी बताया है जो गैंगस्टर वर्ल्ड के बैकड्रॉप पर बनी है और पहली फिल्म की भावनात्मक गहराई को दोगुना करने की कोशिश की गई है। फिल्म में सुविंदर विक्की भी एक अहम रोल में नजर आएंगे। सुविंदर विक्की इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद और मंजे हुए एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा सीरीज कोहरा में बलबीर सिंह का किरदार निभाकर जबरदस्त तारीफ बटोरी थी, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी जीता। इसके अलावा हाल ही में वो दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज में नजर आए थे। धुरंधर 2 में ब्रिगेडियर जहांगीर के किरदार को लेकर भी वो सुर्खियों में रहे थे। सुविंदर विक्की की एक्टिंग स्टाइल काफी रियलिस्टिक मानी जाती है। हरियाणा के सिरसा में जन्मे सुविंदर विक्की ने पंजाबी और हिंदी दोनों तरह के सिनेमा में काम किया है। उनकी गिनती इन एक्टर्स में होती है जो बड़े स्टार्स के बीच भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा क्रिटिक्स की सराहना मिली है और अब बड़े बजट की मेन स्ट्रीम फिल्म में उनका होना ये दिखाता है कि इंडस्ट्री उनकी एक्टिंग रेंज को गंभीरता से ले रही है। फिल्म की सबसे दिलचस्प एंट्री में से एक हैं अनिरुद्ध रावल, जो सिकंदर नाम का एक अहम किरदार निभा रहे हैं। ये उनकी बड़े पर्दे पर पहली फिल्म है। अनिरुद्ध दिग्गज एक्टर परेश रावल और स्वरूप संपत के बेटे हैं, यानी एक्टर आदित्य रावल के भाई भी। फिल्म में आने से पहले उन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी बड़ी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखी हैं। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह की सीधी देखरेख में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। उन्होंने नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज स्कूप में भी काम किया। कैमरे के पीछे से शुरुआत करके थिएटर लेजेंड नसीरुद्दीन शाह की शागिर्दी में एक्टिंग सीखकर बड़े पर्दे पर डेब्यू करने का उनका ये सफर इंडस्ट्री में काफी दिलचस्पी से देखा जा रहा है और फैंस को उम्मीद है कि वो अपने डेब्यू में ही एक मजबूत छाप छोड़ेंगे। फिल्म में विजयंत कोहली भी एक अहम सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। विजयंत कोहली की गिनती इंडस्ट्री के उन भरोसेमंद कैरेक्टर एक्टर्स में होती है जो लगातार बड़ी और छोटी दोनों तरह की फिल्मों में नजर आते रहे हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में कुत्ते, खुफिया, फतेह, ओके जानू और डंकी जैसी फिल्में शामिल हैं। साथ ही वो मामला लीगल है और बैट्स ऑफ बॉलीवुड जैसी बड़ी सीरीज का हिस्सा रहे हैं। दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि विजयंत कोहली इसी दिन रिलीज हो रही सनी देओल की बंटवारा 1947 में भी नजर आएंगे। उनका लगातार अलग अलग जॉनर की फिल्मों में काम करना बताता है कि वो एक वर्सेटाइल और डिमांड में रहने वाले एक्टर हैं। आवारापन 2 में उनका किरदार भले ही एक सपोर्टिंग रोल हो, लेकिन उनकी मौजूदगी फिल्म की कास्ट को और मजबूत बनाती है। पिछले एक दशक में विजयंत कोहली ने बड़े बैनर्स की फिल्मों से लेकर इंटीमेट स्टोरी टेलिंग वाली फिल्मों तक हर तरह के प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जो उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर्स के बीच एक भरोसेमंद नाम बनाता है। फिल्म की कास्ट में अतुल कुमार का नाम भी शामिल है, जो मूल रूप से एक जाने माने थिएटर एक्टर हैं। उन्होंने 1993 में द कंपनी थिएटर नाम की थिएटर कंपनी की स्थापना की थी और आज भी उनके आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं। अतुल कुमार पिछले 3 दशकों से भारतीय थिएटर की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम रहे हैं और उन्होंने कई भाषाओं और फॉर्मेट्स में एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया है। फिल्मों और वेब सीरीज की बात करें तो वो मुखबिर, द स्टोरी ऑफ अ स्पाई, कोड एम और ह्यूमन जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं। उनका थिएटर बैकग्राउंड उन्हें एक अलग तरह की एक्टिंग डेप्थ देता है और आवारापन 2 जैसी इमोशनली हैवी फिल्म में उनकी मौजूदगी कहानी को गहराई दे सकती है। इसके अलावा तलवार और शिद्दत जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। अतुल कुमार सालाना करीब 100 शोज करने वाली अपनी थिएटर कंपनी को बरसों से चला रहे हैं, जो भारत में थिएटर को एक प्रोफेशनल फॉर्म देने की दिशा में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये थी आवारापन 2 की अभी तक पता चली स्टार कास्ट, जिसमें इमरान हाशमी की दमदार वापसी के साथ साथ कई नए और अनुभवी चेहरे भी शामिल हैं। फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज हो रही है और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि 19 साल बाद लौटा शिवम पंडित एक बार फिर दर्शकों के दिलों को छू लेगा। आपको इस कास्ट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस एक्टर को लेकर है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एम बोले तो।